टॉकिंग अबाउट मी एज अ बिजनेसमैन, मैं बचपन से ही बिजनेस ओरिएंटेड रहा हूँ। जब मैं क्लास 2 में था फर्स्ट टाइम, तब मैं कलरिंग बुक्स सेल करता था बच्चों को, अपने ही क्लासमेट्स को। लाइक मेरा एक फ्रेंड था राहुल रंजन, उसको बोलता था मैं कुछ ड्राइंग से, ही वाज गुड इन ड्राइंग एक्चुअली। तो वो ड्राइंग करता था कलर करने के लिए, फिल करने के लिए, मैं 10 पेजेस की। Like it was kind of 3 rupees of cost and I was selling it out at 10 rupees, so 7 रुपए का प्रॉफिट होता था। एक्सपीरियंस रिक्वायर्स द मोस्ट। एक्सपीरियंस से क्या होता है कि आपको पता है कि अगला कदम आपको क्या नहीं लेना चाहिए। नेटवर्किंग ऐसा चीज होता है, उसका कोई एंड नहीं है। अभी एक डेफिनेशन होता है, नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। जितनी अच्छी आपकी नेटवर्किंग होगी उतनी अच्छी आपकी नेटवर्थ होगी इन फ्यूचर। एक नेटवर्क आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, यू डोंट नो। एंड कॉलेज काफ़ी अच्छा टाइम होता है स्टार्टअप चलाने के लिए, टू एक्सपीरियंस, लाइक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेस्ट होता है कॉलेज लाइफ। अगर आप स्कूल से सोच के आ रहे हो कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, तो यूनिवर्सिटी में आके प्लीज स्टार्टअप ट्राई करें। जो एंटरप्रेन्योरशिप, इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, स्टार्टअप एग्जीक्यूशन। अगर आप एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करोगे तो आपका स्टार्टअप चलेगा ही नहीं। आइडियाज मेरे पास 100 भी होंगे ना, अगर मैं एक पे भी काम नहीं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं रहा। हमारे आई थिंक पूरा वर्ल्ड में 5 बिलियन पीपल है। आपका आइडिया यूनिक नहीं है, आपका आइडिया सेम 5 लोगों से मिल रहा होगा, बट उन लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया तो उनका कुछ नहीं हो रहा, बट आपने एग्जीक्यूट किया। Startups are not about just making money, but it is to just solve a burning problem in the market. Yes, this should be the actual like motto of any entrepreneur or startup. ऐसे लोगों के साथ घूमो फिरो जो आपसे काफी ज्यादा जानकार हो एंड काफी बड़े हो और समझदार हो। आप उनके साथ रहोगे तो उनकी नॉलेज का ग्रैब करोगे। हेलो गाइस, वेलकम टू वन मोर पॉडकास्ट। तो आज के गेस्ट है हमारे मिथिलेश महातो। मिथिलेश एक सेकेंड ईयर बीबीए कॉलेज स्टूडेंट है जो कि साथ में 2 स्टार्टअप्स भी चला रहे हैं। इस वीडियो में उन्होंने शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और वो बूटस्ट्रैप तरीके से उस स्टार्टअप को कैसे प्रॉफिटेबली चला पा रहे। और इसी के साथ उन्होंने वीडियो में ये भी शेयर किया है कि आप कैसे एक स्टार्टअप करना है तो कर सकते हो, साथ में कॉलेज के अंदर एनवायरनमेंट का बेनिफिट उठाते हुए कैसे आप स्टडीज़ के साथ अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हैं। एंड उनका स्टार्टअप शू कॉमर्स है जो कि एक शू की इंडस्ट्री का ई कॉमर्स वेबसाइट है। और वीडियो में उन्होंने इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन बताई है। तो अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इस वीडियो में आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी एंड बहुत लर्निंग्स मिलेगी, आई एम श्योर। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्टार्टअप करना चाहते हो तो आप वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वीडियो में। चलिए मिथिलेश, पहले तो मैं आप बहुत ग्रेटफुल कि आप शो पे हो, बहुत ऑनरेबल हूँ। मैं खुद हूँ कि आपने मुझे ये बुलाया। तो मैंने शायद आपको लिंक्डइन पे 1 बजे रात को रीच आउट किया था, जिस ऐसे ही पूछा था कि हाई कुछ बात करनी है, फिर आपका इंस्टेंटली रिप्लाई आया। एक्चुअली क्या है कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, रात जागना मेरी आदत है। लाइक मैं सोता ही 3-4 बजे हूँ बिकॉज ऑफ द वर्क। कॉलेज के भी टास्क करने होते हैं और बिजनेस का भी करना होता है, दैट्स व्हाई। तो उस टाइम मैं अवेलेबल था रात को बिकॉज। अच्छा, तो तभी मैंने आपको जस्ट डायरेक्टली पूछ लिया था कि पॉडकास्ट करना है, तो आपका इंस्टेंट रिप्लाई था कि हाँ करते हैं। तो आपने डिसीजन बहुत ही ज़्यादा क्विकली ऐसे ले लिया था, तो मुझे आपका थॉट प्रोसेस जानना था। इट वाज लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, राइट, कि लोगों को थोड़ा और पता चले मेरे बारे में, शू कॉमर्स और मैं जो करता हूँ, राइट। और पॉडकास्ट इज लाइक वन ऑफ द ड्रीम फॉर मी कि कोई मेरा पॉडकास्ट करे, राइट। अच्छा, अभी छोटे लेवल पे ही है, बट इनिशियल स्टेज पे है। जैसे कि आपका भी चैनल बहुत ग्रो नहीं है, बट स्टेज छोटे लेवल पे है, बट मैं भी बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे हूँ, राइट। तो ऐसे जज नहीं करते कि छोटे बड़े हैं। सो स्टार्ट कहीं से करना होता है। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टार्ट विथ यू, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट विथ यू। ओके, आपका शायद तो इसके पहले कोई पॉडकास्ट नहीं है ना? नहीं, एक पाइपलाइन में है, आलोक भैया हैं जो मेरा पॉडकास्ट करना चाहते हैं इस इन द लाइन। ओके, सो या रियली नाइस टू हैव यू। आपका भी पहली बार है, मैं भी पहली बार ऐसे शू के किसी ब्रांड के एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूँ। तो हाँ, अगर व्यूअर्स आपको पता नहीं है तो मिथिलेश एक शू कॉमर्स नाम का स्टार्टअप चलाते हैं जो कि शू की इंडस्ट्री में एक तरह से एग्रीगेटर का काम करता है। इट्स काइंड ऑफ I am to define शू कॉमर्स, राइट। So शू कॉमर्स एक सर्च इंजन है शूज जो एंथुसियास्ट है, जो शूज खोजने में थोड़ा दिक्कत होता है, दे एक्चुअली गो टू मिंत्रा, अमेज़न, बहुत सारे साइट्स जाते हैं, तब उन्हें मिलता है कोई अच्छा शूज। हमारे वेबसाइट पे सारे वेबसाइट के शूज एक जगह कैटर्ड है, बेस्ट सिलेक्टेड शूज है, मैनुअली सिलेक्टेड शूज है, सब आपको एक जगह पे मिल जाएगा। इट्स काइंड ऑफ अ सर्च इंजन फॉर शूज। अलॉन्ग विद दैट, शू कॉमर्स आल्सो प्रोवाइड शू सर्विसेज। लाइक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग शू क्लीनिंग एंड शू रिपेयरिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, या
तो आपको ये आइडिया कैसा है कि अब अभी के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है शू ढूंढना, तो आप कुछ ऐसी वेबसाइट बना सकते हो, तो उसका Yeah, I was the first victim of that thing. Like Okay. I was also suffering from the same problem. मैं खुद खोज रहा था, मुझे 4 घंटे लगे एक जूता खोजने के लिए. So मैं सोचा कुछ ऐसा कुछ करता हूँ. Then I founded Shoe Commerce. अच्छा, हाँ, सबका ये सीन रहता है. इवन जब खाना मंगाते तभी भी क्या डिसाइड कर, क्या ऑर्डर करें, डिसाइड करने में बहुत टाइम लग जाता है. हाँ, तो डिसीजन प्रॉब्लम को आप मेनली मतलब सॉल्व करते हैं शू कॉमर्स के थ्रू. और आपका शायद एफिलिएट बिजनेस मॉडल है. दिस इज द एफिलिएट प्रॉब्लम्स. हम लोगों ने बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स वेबसाइट से उनसे डायरेक्ट डील किया है एफिलिएट मॉडल के लिए. हम लोगों को कमीशन मिलता है हर शूज पे, लाइक कोई भी अगर सेल आउट होता है. हाँ, और आपके साथ एक को-फाउंडर भी है. हाँ, वी हैव 2 को-फाउंडर्स. एक शिवम तिवारी नाम है उसका, एक अनीश नाम है. दोनों का काम अलग अलग है. एक ऑपरेशंस देख लेता है और एक मार्केटिंग. अच्छा, एंड अभी आप होंगे कॉलेज के सेकंड ईयर में. या आई एम इन सेकंड ईयर. एंड आप शायद 2021 अराउंड होंगे शायद. या तो आपने ये स्टार्ट किया होगा फर्स्ट ईयर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो फर्स्ट ईयर में आपका वो कैसे रहा कि कॉलेज की स्टडीज के साथ स्टार्टअप ये आप कर रहे हैं? सो एक्चुअली स्टार्टअप जो है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरा ये फर्स्ट स्टार्टअप है. मैं इससे पहले भी एक स्टार्टअप कर चुका है व्हेन आई वाज इन क्लास 11. ओके. और टॉकिंग अबाउट मी एज अ बिजनेसमैन, मैं बचपन से ही बिजनेस ओरिएंटेड रहा हूँ. जब मैं क्लास 2 में था फर्स्ट टाइम, तब मैं कलरिंग बुक्स सेल करता था बच्चों को, अपने ही क्लासमेट्स को. लाइक मेरा एक फ्रेंड था राहुल रंजन, उसको बोलता था मैं कुछ ड्राइंग्स और वाज गुड इन ड्राइंग एक्चुअली. तो वो ड्राइंग करता था कलर करने के लिए, फिल करने के लिए. मैं 10 पेजेस की, लाइक इट वाज काइंड ऑफ 3 रुपीस ऑफ कॉस्ट एंड आई वाज सेलिंग आउट एट 10 रुपीस. सो 7 रुपए का प्रॉफिट होता था. तो एक क्लास 2 की बात है. क्लास 5 में मैं वाटर बबल्स जो होते हैं, जैसे पानी में डालते ही भूल जाते हैं, जो जेली बबल्स होते हैं, वो बेचता था. सो और क्लास 7-8 में मैंने फोटोग्राफी भी किया. तो ये सारी चीज़ें मेरे बचपन से है, बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस माइंडेड. क्लास 11 में मैंने पहला स्टार्टअप किया था. सो इट वाज निरोगी एक्चुअली, हेल्थ टेक स्टार्टअप था मेरा. सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, बट आई वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी कि कैसे बना. राइट. सो उस टाइम कोविड का टाइम था और हेल्थ केयर में मैं देख रहा था जो पेशेंट्स थे क्लिनिक्स में, वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे रूल, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के. राइट. तो मुझे एक आइडिया आया कि मैं इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ. तो मैं एक एप्लीकेशन डेवलप करने की सोच रहा था जिसमें आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन. राइट. सेकेंड, आप टोकन ट्रैकिंग कर सकते हो, जिसमें आप कंसल्टेंसी किस टाइम पे आप डॉक्टर से ले रहे हो, कौन सा टोकन नंबर अभी कंसल्टेंसी ले रहा है डॉक्टर से, आप लाइव स्टेटस देख सकते हो. उस हिसाब से आप टाइम प्लानिंग करके अपने घर से निकल सकते हो फॉर द कंसल्टेंसी. उससे क्राउड कंट्रोल काफ़ी कम हो जाएगा, क्यू मेंटेन हो जाएगा उससे. अच्छा. तो उस टाइम में आपका बिजनेस मॉडल था कि जो हॉस्पिटल से वहाँ से रेवेन्यू आता था, या कैसे आपका? एक्चुअली क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल मैंने काफ़ी सारे अपने शहर के काफ़ी सारे डॉक्टर्स से लाइक पर्सनली मिला था. उन्हें ये मॉडल पिच किया था. काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया था ये मॉडल, अप्रिशिएट किया था एक्चुअली कि भाई बहुत अच्छा मॉडल है, यू शुड डू विद इट. लाइक बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा बैक एंड एंड फ्रंट एंड डेवलपर अच्छे से काम नहीं कर पाया, ऐप डेवलप नहीं हो पाया, तो मुझे वो आईडी ड्रॉप करना पड़ा. ओके. वो आपसे सीनियर थे? सीनियर थे, वो मेरे से सीनियर थे. मेरे 3-4 को फाउंडर थे, सारे मेरे से सीनियर थे. मैं अकेला 11th क्लास का था, बाकी लोग कॉलेज ग्रेजुएट हो चुके थे ऑलमोस्ट. राइट. तो मैं उन्हें हैंडल करता था. आई वाज द लीडर दैट टाइम. और टॉकिंग अबाउट माय लीडरशिप क्वालिटी पे, बचपन से लीडर, क्लास का मॉनिटर रहा हूँ, हेड बॉय रहा हूँ. तो वो है मेरे में, तो मैं संभाल लेता हूँ सब चीज़ें. So I believe कि उधर से आपको जो लर्निंग मिली है वो आपने शू कॉमर्स में कहीं पे इम्प्लीमेंट की होगी. Yes. हायर बेटर पीपल. सो अभी आपके जो को-फाउंडर्स है उनके बारे में कुछ कहना चाहिए? को-फाउंडर्स आर वेरी गुड. लाइक अभी के जो मैं को-फाउंडर्स, आई एम प्राउड दैट कि मेरे साथ ये है अभी. एंड शिवम तिवारी जो मेरा CMO, डूइंग हिज ग्रेट जॉब. एंड अनीश इज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वो भी अपना अच्छा काम कर रहा है. सब अपने आप में एक एक्सपर्टीज रखते हैं और अपने काम में काफ़ी अच्छे हैं सब. तो आपने उनसे कैसे पहली बार कांटेक्ट बनाया था और आपको कैसा आइडिया शेयर किया कि ये कुछ सोचा है करना है? मैंने कॉल पे बात किया था शिवम से. उससे मैंने पिच किया था कि शू कॉमर्स करके कुछ करते हैं. ओके. इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि बहुत सारे शूज़ की एक जगह पे हम लोग रख देंगे, ये वेबसाइट पे परचेज. सो उसने खुद भी ये प्रॉब्लम टैकल किया था कि शूज़ फाइंड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है, तो वो भी इसके साथ एग्री किया. और द थिंग इज कि सब के सब मेरे क्लासमेट थे. ओके. कि दोनों को फाउंडर मेरे क्लासमेट, फर्स्ट ईयर में क्लासमेट थे. अभी तो सेक्शंस चेंज हो गया, बट दे वर माय क्लासमेट दैट टाइम. नाइस.
तो आपसे पहली बार मैं मिला था जब इनोटेक का जो राउंड चल रहा था पिछले साल, तभी फर्स्ट टाइम पे जो पिचिंग हो रही थी तभी मैं वहाँ पे मिला था। आपकी टीम मेरी सीट के पीछे बैठी थी और तभी आपसे ऐसे जैसे इंटरेक्शन हुआ था। तो तभी पता चला कि शिव कॉमर्स नाम से कुछ कॉलेज के अंदर चल रहा है। ओके, मुझे लगा आप मुझे उतना पहले से नहीं जानते, लाइक लिंक्डइन पे हमारी बात हुई, बट काफी पहले से आप जानते हैं, लाइक 1 साल हो गया इस बात को हुए। हाँ, तभी मिले थे शायद, या बाद में बात नहीं हुई थी? हम लोगों ने बात किया था राइट उस टाइम। हाँ, तभी मिले थे। मुझे याद नहीं है, बट मे बी हम लोग मिले होंगे, बट अभी मुझे पता चला कि आप मुझसे पहले भी मिल चुके हो। हाँ, तभी मैं अपने फ्रेंड के साथ उधर उसके आइडिया पे उसको हेल्प करने आया था। एंड फिर जब सेकंड राउंड उसके बाद हुआ और स्टॉल लगी थी, तभी आपके स्टॉल पे भी मैं विजिट किया था, बस ऐसे ही एज अ नॉर्मल स्टूडेंट जस्ट एक्सप्लोर कर रहा था। तो तभी ऐसे पता चला मेरे को कि ये आप जो कर रहे हैं वो इस तरह से हो रहा है। एंड तभी आपके दूसरे टीम मेंबर लोग से भी तभी मुलाकात हुई थी। एंड आप रेगुलरली ऐसे स्टॉल्स लगाते हो फॉर मार्केटिंग एंड या हमारा यही बिजनेस मॉडल है। फिलहाल यूनिवर्सिटी पे ही हमारा बिजनेस मॉडल रन करता है शिव कॉमर्स। अभी बाहर हम लोग नहीं एक्सप्लोर कर रहे, यूनिवर्सिटी लेवल पे ही है। तो हम लोग शू सेल करते हैं ऑफलाइन, कभी भी कोई इवेंट होता है, स्टॉल लगाने होते हैं, सो वी एक्चुअली मैनेज द स्टॉल्स। नहीं सर, और इसके अलावा ये पूरा बूटस्ट्रैप है आई थिंक। बूटस्ट्रैप, तो कोई फंडिंग का फ्यूचर भी प्लान अभी तक नहीं है? फंडिंग थोड़ा सा मुझे लगता है कि बाद में इशू हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर जिस तरह से वो देखेगा उसे नहीं लगेगा कि बड़े स्केल पे होगा। इट्स काइंड ऑफ अ बिजनेस। और ई कॉमर्स मुझे फ्यूचर में से बनाना है, राइट। और ई कॉमर्स का थोड़ा ट्रेंड कम होता जा रहा है। पहले एक टाइम था जब कोई भी एक स्टार्टअप ई कॉमर्स बना लेता था, तुरंत फंडिंग मिल जाती थी। अभी कोई भी रेप्लिकेट कर ले रहा है, कोई भी फंडिंग उठा ले रहा है। सो यू हैव टू गुड विद द स्टैट्स। आपके पास अच्छी खासी कस्टमर बेस होनी चाहिए, तभी आपको कुछ मिलेगा। सो क्लीनिंग सर्विसेज हम लोगों ने शू कॉमर्स में लॉन्च किया है। लाइक शू क्लीनिंग भी एक सर्विस है, हमारा पार्ट है शू क्लीनिंग एंड शू रिपेयरिंग। शू कॉमर्स सर्विसेज का एक अलग पार्ट है, ठीक है, सब्सिडरी पार्ट है। हम लोग सर्च इंजन के साथ साथ ये रिपेयरिंग एंड सर्विसेज भी। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये रिसेंटली आपने लॉन्च किया था शायद, आपने कहीं पे पोस्ट भी किया था कि आप सर्विसेज फील्ड में भी आ चुके हैं। अच्छा, एंड आपने जब शुरू किया ना, तो जो इनिशियल कुछ कैपिटल लगा होगा वो आपने जो पहले बिजनेस किए थे उसकी सेविंग्स यूज करी थी या फैमिली से किया? एक्चुअली पहले बिजनेस में बहुत ज़्यादा तो हुआ था कमाई, बट मैंने अपने पूरे खर्चा कर दिया, रखा नहीं मैंने। सो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट मुझे लगा था 3000 का फॉर द होस्टिंग एंड डोमेन, वो जो होता है उसके लिए मुझे 3000 लगे थे। मैंने पेरेंट्स से बोला था मुझे कोई कोर्स लेना है, झूठ बोल के मैंने उनसे पैसे लिए। देन एक्चुअली फिर मैंने इन्वेस्ट किया उसको होस्टिंगर पे। मेरा वेबसाइट मैंने खुद बनाया है, सो उसमें मुझे पैसे नहीं लगे। तो वही मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था, और अभी तक शू कॉमर्स कभी भी लॉस पे नहीं गई। तो ऐसे इसके साथ एक मेरा क्वेश्चन था कि अभी स्टडीज के साथ आप स्टार्टअप चलाते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट वैसे किस तरह से रहता है? क्योंकि कॉलेज में भी कुछ टाइम देना है, साथ में स्टार्टअप को भी टाइम दोगे, और उसी टाइम पे दूसरे को-फाउंडर्स की शायद अवेलेबिलिटी भी मैटर करती है, तो मैनेज कैसे कर पाते हैं? सो हम लोगों का टाइमिंग बहुत अलग अलग है क्लासेस के, राइट। सो हम लोगों ने प्रॉपर शेड्यूल बनाया हुआ है कि कब कौन क्या काम करेगा। मेरा काम है टेक का मोस्टली, तो मैं टेक देखता हूँ, रात को मैं देख लेता हूँ जो होता है। बाकी मैनेजमेंट का काम है, ऑपरेशंस का काम है अनीस का, वो देख लेते हैं टाइम पे। तो सबका अपने अपने काम बटे हुए हैं, और हम लोग स्टडीज़ के साथ भी अच्छे खासे हैं, मतलब अच्छे खासा CGPA मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो CGPA गिरा के रखें। एवरीवन इज एट गुड लेवल। मैं आपकी कहीं प्रोफाइल पे देखा था, आप किसी AGI स्कॉलर के CMO भी है, तो ये आपका और एक नया स्टार्टअप है? या एक्चुअली मेरा खुद का स्टार्टअप नहीं है। मुझे एक्चुअली अप्रोच किया गया था एज अ को-फाउंडर के लिए कि आप इससे प्लीज को-फाउंड करें। मेरा जूनियर है वो, मित्तल स्कूल ऑफ बिजनेस का ही है, हिज नेम इज शशांक। वो काफ़ी पैशनेट था इसके लिए, कि मुझे जानता था, मुझे मेरे स्टॉल पे मिला था लास्ट टाइम इंडक्शन में मैंने जब सेल किया था। दो हफ्तों में हमने 1.5 लाख का सेल किया था। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस, राइट। सो उस टाइम मुझे मिला था, हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छा लगा मुझसे। वो लिंक्डइन पे कनेक्ट किया था जान पहचान में, तो उसको मेरा काम अच्छा लगा। देन एक्चुअली डिसाइडेड टू मेक मी को-फाउंडर ऑफ हिज ओन स्टार्टअप। ओके, तो काइंड ऑफ वो मेरा स्टार्टअप भी है, राइट। सो उसके साथ मैंने अच्छे से काम किया। अभी फिलहाल 2 महीना हुआ है मेरा, और CMO में होल्ड करता हूँ पोजीशन। अभी मुझे बोल रहा है कि CBO बन जाओ, चीफ बिजनेस ऑफिसर बन जाओ, राइट। क्योंकि बिजनेस काफ़ी मैं अच्छे से जानता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें लैग करता है वो। ये टेक स्टार्टअप है, और मुझे
एक्चुअली एडटेक का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो मैं उसे इंसाइट्स देता रहता हूँ कि किस तरह से आप उसको बढ़ा सकते हो अपने बिजनेस को। हाँ। तो वो स्टार्टअप जो है एजेएस स्कॉलर, वो एक्चुअली किस फील्ड में काम करता है? वो एजेएस स्कॉलर बेसिकली अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है एआई का, हम लोग उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी जो स्कूल स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है जिन्हें फ्यूचर रेडी करना है एआई, क्योंकि आपको भी पता है कि जॉब्स की कितनी तंगी होने वाली है बिकॉज ऑफ एआई। इफ यू आर नॉट गुड विद एआई, यू हैव नो नॉलेज ऑफ एआई, देन आपको जॉब्स में प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज एआई रिप्लेस करने वाला है, ये सबको पता है। नॉट टोटली, बट जो जानता है उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। या तो हम लोग लर्निंग पे काम कर रहे हैं, इससे ही लर्निंग प्लेटफॉर्म, एडटेक प्लेटफॉर्म। तो आप क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जो भी आपके कोर्स में इंक्लूड करते हैं, और ऑनलाइन होता है वर्चुअली? ये एक्चुअली लाइव कोर्सेज है, हम लोग सेशंस लेते हैं लाइव। हमारा जो इंस्ट्रक्टर है इज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, लाइक वो ग्रेजुएट हुए हैं वहाँ से, एमटेक किए हैं। तो आपने अपना जो नेटवर्क है वो कैसे एक्सपेंड किए कि आपके पास इतने सारे कनेक्शंस हैं? आपकी वो स्ट्रेटेजी क्या रही है? एक्चुअली लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। लिंक्डइन एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप किसी से भी बात कर सकते हो। इफ़ यू हैविंग अ गुड प्रोफाइल, आपको प्रोफाइल मेंटेन करनी होगी, राइट? सो लिंक्डइन को मैंने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया है। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था लिंक्डइन, मुझे कुछ नहीं आता था बहुत ज़्यादा। मैंने एक सेशन लिया था, हिज नेम इज सौहार्द बोस भैया हम लोग बोलते हैं उन्हें, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी रिनाउंड है एलपीयू में। सो उनका सेशन मैंने लिया, मुझे पता चला कि लिंक्डइन से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, राइट? सो मैंने लिंक्डइन को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, उससे कनेक्शन बना, इतना अच्छा कनेक्शन बना कि आप मेरे साथ हो, राइट? लिंक्डइन से मुझे आपने अप्रोच किया, राइट? सो लिंक्डइन इज अ वेरी गुड टूल टू अप्रोच द पर्सन्स ऑफ योर लाइक माइंडेड। और कई लोग, मेरे को पता है, मतलब लिंक्डइन से जॉब के लिए भी अप्रोच करते हैं, फंडिंग के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो ऑल इन वन टूल है, अगर नेटवर्किंग करनी है तो आप लोग बिल्कुल यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ जो लिंक्डइन पे ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा वाइड है, आपको फॉरेनर्स भी इवन वहाँ पे अप्रोच करने हैं तो मिल सकते हैं। या मेरे बहुत सारे कनेक्शन हैं जो अमेरिका से है, राइट? बहुत सारे कनेक्शंस है जो मुझे मुझसे बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने नेटवर्किंग ऐसा चीज़ होता है, उसका कोई एंड नहीं है। अभी एक डेफिनेशन होता है, नेटवर्किंग इज नेटवर्थ। जितनी अच्छी आपकी नेटवर्किंग होगी उतनी अच्छी आपकी नेटवर्थ होगी इन फ्यूचर। एक नेटवर्क आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, यू डोंट नो, राइट? तो इसी के साथ शू कॉमर्स में अगर वापस हम आते हैं तो आपका एज ए सीईओ जो रोल होता है वो क्या रहता है? क्या सारे ऑपरेशंस एंड टू एंड हैंडल करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट? ओके, सो व्हेन आई वाज इन, लाइक जब मैं शुरू किया था तब मेरे को फाउंडर्स नहीं थे, राइट? सो आई वाज अ चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, यू हैव टू डू एवरीथिंग। सो उस टाइम में था। फिर बाद में जब मेरे को फाउंडर्स आए, देन हमारा काम डिवाइड हो गया। सीएमओ अपना मार्केटिंग का कर लेता है, सीईओ अपना ऑपरेशंस का कर लेता है, मैं सीटीओ काइंड ऑफ काम कर लेता हूँ, टेक्निकल काम में कर लेता हूँ, गुड एट टेक्निकल थिंग्स। ओके, और आपका जो टेक्निकल पार्ट है वो मतलब सिर्फ आप संभालते हैं या आपके साथ कोई टीम मेंबर और? नो आई ओन। ओके, सो आप ही वेबसाइट बना के जो भी चीज़ें वो मिल जाती है, बैकएंड भी संभालते हैं। तो आपने बीबीए में रहते हुए जो वेबसाइट का पार्ट है वो कैसे सीखा? क्योंकि वो तो मुझे लगता है मतलब सीएसआईटी फील्ड में सिखाते हो, तो आपने सेल्फ लर्निंग कर ली, कहीं से सीखा? या मैं एक्चुअली सीखा, लगा 1 महीना मुझे लगा सीखने में। सो मैंने यूडेमी के कोर्सेज किए, यूट्यूब पे मैंने देखा जो फ्री रिसोर्सेज मिल सकते थे, मैंने अच्छा खासा नॉलेज लिया, देन मैंने खुद ही बना लिया वेबसाइट। अच्छा है, और अभी भी आप खुद ही मेंटेन कर रहे हो, उसके लिए कोई अदर पर्सन नहीं है? तो ये चीज़ मतलब होती है जब आप बिजनेस करते हो, आपको कई चीज़ें खुद से सीखनी होगी, खुद से करनी होगी, कोई है नहीं जिसको आप आउटसोर्स करते हो जब तक आपके पास उतना कैपिटल नहीं आ जाता है। और आई बिलीव कि एक बार जब शुरू में इतना समय दे देते हो तो पीछे से जाके आपका काम थोड़ा कम होते रहता है, है ना? तो आपका उस पर क्या टेक है? जैसे कई लोग को जॉब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक काम किया और घर पे आके और फिर चिल मार सकते हो। और जब आप एंटरप्रेन्योर हो तो कोई आपके ऊपर खड़ा नहीं है कि काम करो, बट आप नहीं कर रहे हो तो नुकसान आप ही का है। तो एंटरप्रेन्योर होते हुए आप तो पूरा दिन भी काम कर सकते हो सकता है आधा दिन काम करके फिर कॉम्प्रोमाइज कर लो। तो आपका कैसे स्केड्यूल उसके अंदर रहता है? एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, इट डिपेंड्स ऑन द टास्क। एंटरप्रेन्योर एक दिन में 12 घंटा भी काम करता है, 15 घंटा भी काम करता है। बट इफ यू आर एम्प्लॉय, आप 9 to 5 के जॉब में रहते हो, आपको उतना ही काम रहता है। यू हैव टू बी लाइक रैट रेस में फंस जाते हो उसमें, है ना? काम आपको करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। आप किसी दिन लीव नहीं ले सकते, है ना? राइट?
और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होता है। इफ़ यू आर मैरिड देन और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप बाद में करना भी चाहते हो तो छोड़ने में दिक्कत होगा आपको, बिकॉज क्योंकि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा बैकएंड से, राइट। और एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है कि आप शुरुआत के जो 5-6 साल है आप उसमें बहुत अच्छा खासा अपने आप को झोंकोगे, जलाओगे। इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ ब्लड एंड स्वेट टू बिल्ड अ कंपनी, सो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बट 5-6 साल के बाद आपका काम थोड़ा कम हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि आप आउटसोर्स कर दोगे लोगों को। पर तो जब काम कम हो जाएगा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी बढ़ती रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हो जाएगी। हाँ, और इसके साथ अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो ये भी चीज आती है कि समय आपका फिर भी कहीं ना कहीं पे बिजनेस की तरफ ज्यादा जाएगा, है ना। और इसीलिए आप देखते होंगे तो बड़े बड़े बिलियनर लोग का भी डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि शायद टाइम नहीं दे पा रहे फैमिली को। तो ये भी आपको देखना पड़ता है, या तो आप मतलब वर्क लाइफ बैलेंस चला के कर लो सब चीजें, या मेंटेन नहीं हो सका तो कुछ सेक्रीफाइस जरूर करना पड़ेगा। जैसे इलॉन मस्क भी कई बार पता चलता है कि ऑफिस में ही अपना सोने का खाने का सब करते रहते हैं, और दूसरे भी कई फाउंडर्स है जो देखा है कि ऑफिस में ही अपना समय गुजारते हैं। तो ऐसा हो जाता है जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। तो फ्यूचर में आपका क्या ऐसे सीन है, आपने सोचा है कि क्या करना है, क्या यही करना है फ्यूचर में? मेरे को तो अंदर से फील आता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, देखेंगे सर्कमस्टांसेस, देखेंगे, अगर हो पाएगा तो मैं इसी पे कंटिन्यू करूँगा। बहुत ज़्यादा ऐसा सिचुएशन हुआ कि भाई तुमको कुछ पैसे कमा के लाने हैं तो थोड़ा मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखेगा तो मैं थोड़े टाइम के लिए जॉब जरूर कर लूँगा, बट आई विल नॉट स्टिक टू इट। मैं इवेंचुअली मैं एंटरप्रेन्योर ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, सही है। तो इस तरह से आपका मतलब प्लान तो है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी है, बट थोड़ा इतना अभी आइडिया नहीं, क्लियर नहीं है, थोड़ा समय के साथ हो जाएगा। ऐसे मैं कॉलेज स्टूडेंट, सो अभी प्रॉपर नहीं बता सकता। अभी जो स्टार्टअप्स चल रहे हैं अभी मुझे नहीं पता कि कब आके डूब जाए, राइट। हाँ, सो मेरा काम है कि उसको बना के रखना, राइट। आई विल डू माय बेस्ट, आई विल गिव माय 100%, ओके। विल होप फॉर द बेस्ट। अगर अच्छा होता है तो विल कैन बी अ बिलियन डॉलर स्टार्टअप, राइट। कुछ भी हो सकता है। और अभी ये शार्क टैंक और इन सब चीजों की वजह से इंडिया में स्टार्टअप के लिए भी एक अच्छा माहौल बना हुआ है, और पहले के समय में जितना डिफिकल्ट था उतना अभी डिफिकल्ट नहीं है। अभी एक स्टार्टअप करना थोड़ा इजी हो चुका है। तो इस स्पेस में मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं और सैचुरेशन थोड़ा बढ़ रहा है, पर उसी के साथ समय के साथ जो लोग ऐसे ही आ चुके हैं जिसका कोर स्ट्रांग नहीं है आइडिया का, वो वापस फेल होके चले भी जा रहे हैं। तो इसीलिए फ्यूचर में मुझे लगता है कि जो एक सच्चा एंटरप्रेन्योर होगा जिसने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आपके जैसे और कंपनी चला के, वो कहीं ना कहीं एक ज्यादा एडवांटेज लेके चल रहा होगा, और उनका ज्यादा फ्यूचर में थोड़ा स्कोप भी रहेगा कि किसी बिजनेस में मार्केट ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे। तो आपके इसमें क्या थॉट प्रोसेस है कि पास्ट एक्सपीरियंस क्या ज्यादा हेल्प कर पाता है? एक्सपीरियंस रिक्वायर्स द मोस्ट, एक्सपीरियंस से क्या होता है कि आपको पता है कि अगला कदम आपको क्या नहीं लेना चाहिए, राइट। मैं जब शुरुआत में था तो मेरी वेबसाइट आई थिंक 3-4 बार डाउन हो गई थी। बिल्कुल सन्नाटा, ऐसा लग रहा था बिजनेस खत्म हो गया। ठीक है, मुझे टेक्निकल नॉलेज तो एक भी महीना में आप सब कुछ नहीं सीख लोगे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन आई कि पूरा का पूरा रात भर जाके 5-5 बजे तक 6-6 बजे तक मैं जाके वेबसाइट को फिर से बैक करता था, राइट। तो वो भी सिचुएशन आए। तो मुझे अब ये पता है कि मुझे वेबसाइट पे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है जिससे मेरा वेबसाइट डाउन चला जाए, सर्वर लॉस ना हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आप एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, दैट्स द थिंग। और फ्यूचर में अगर आप स्टार्टअप करोगे तो आपको पता है कि कहाँ आपको गलती नहीं करनी है। हाँ, तो जो आइंस्टाइन की नहीं, एडिसन की थियरी है कि उसने 1000 बार ट्राई किया, फिर 1001वीं बार उसका बल्ब बना। उसको पता था कि क्या नहीं करना है जिससे बल्ब नहीं बनता है। वैसे ही फेलियर होगा या सक्सेस होगा तो कुछ सीखोगे जो आगे इम्प्लीमेंट करोगे, और इसी तरह से आप जो भी अगले स्टार्टअप करोगे उसमें ये सारी चीजें यूज कर सकते हो। एंड कॉलेज काफी अच्छा टाइम होता है स्टार्टअप चलाने के लिए, टू एक्सपीरियंस, लाइक एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेस्ट होता है कॉलेज लाइफ। अगर आप स्कूल से सोच के आ रहे हो कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो यूनिवर्सिटी में आके प्लीज स्टार्टअप ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, यू आर फ्री, राइट। पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं होता। कॉलेज से निकलने के बाद आपको जो प्रेशर आने वाला है, यू डोंट नो, राइट। आपको घर पे पैसे भेजने पड़ेंगे काम आके, ये एक प्रेशर होता है। तो यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी खासी आपकी लाइक ब्रांड बना सकती है इस चीज़ पे। अगर आप तो कुछ कर जाओगे तो कुछ सीख जाओगे, ये होता है। तो अगर आपको इंथुजियास्ट हो कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है फ्यूचर में, आप स्कूल स्टूडेंट हो और मुझे करना ही है एंटरप्रेन्योरशिप फ्यूचर में सोच के रखा है, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप यूनिवर्सिटी को यूज़ कर सकते हो। और वहाँ से सपोर्ट भी मिलता है, नेटवर्क बना सकते हो, और कई तरह से सपोर्ट मिल जाता है, एक ऑडियंस मिल जाती है, और इस तरह से सही रहता है।
कई लोग मैं देखता हूँ कि बहुत एम्बिशियस तो होते हैं पर वो कई एक्सक्यूजेस में फंस जाते हैं कि टाइम नहीं है, ये वो आइडियाज भी उनके अच्छे होते हैं पर वो कर नहीं पाते, और इसका रीजन जो एंटरप्रेन्योरशिप इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन, स्टार्टअप एग्जीक्यूशन। अगर आप एग्जीक्यूशन पे काम नहीं करोगे तो आपका स्टार्टअप चलेगा ही नहीं। आइडियाज मेरे पास 100 भी होंगे ना, अगर मैं एक पे भी काम नहीं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं रहा। हमारे आई थिंक पूरा वर्ल्ड में 5 बिलियन पीपल है, आपका आइडिया यूनिक नहीं है, आपका आइडिया सेम 5 लोगों से मिल रहा होगा, बट उन लोगों ने एग्जीक्यूट नहीं किया तो उनका कुछ नहीं हो रहा, बट आपने एग्जीक्यूट किया। मैंने ऐसे स्टार्टअप्स लाइक सोचे थे, क्लास जब मैं स्कूल में था तब 5-6 स्टार्टअप मैंने ऐसे सोचे थे कि मैं आगे जाके करूँगा, अभी वो एग्जीक्यूट हो गया, किसी ने कर दिया। मुझे लगता था मेरा वो यूनिक आइडिया है, बट वो यूनिक नहीं रहा, किसी ने कर दिया। दैट्स द थिंग। सो आपको करना होगा इनिशिएट जल्दी से जल्दी। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे जो आप सोच रहे थे पर? ओके, मैं सोच रहा था कि लाइक वेडिंग्स में कैमरास, जैसे कि आप जाते हैं किसी भी वेडिंग में, किसी भी थर्ड पार्टी वेडिंग में, किसी रिलेटिव की वेडिंग में जाते हो, पिक्चर्स क्लिक होते हैं, राइट? तो आपको पिक्चर्स तुरंत नहीं मिलते हैं, बहुत किसी को इंस्टा पर अपलोड करना होता है, मुझे पिक्चर्स चाहिए तुरंत, ताकि आपको टाइम लग जाता है उस पिक्चर को मिलने में। तो मैंने सोचा था कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाऊं, पिक्चर क्लिक हो, डायरेक्ट क्लाउड पे अपलोड हो जाए, आपको एक यूनिक आईडी मिल जाए, वहाँ पे आप यूनिक आईडी लिखो और पिक्चर डाउनलोड करो। एक प्लान था मेरा, आइडिया अच्छा खासा, और वो अभी देख रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, मुझे पता चला कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, आई थिंक लास्ट ईयर ये हो चुकी है। अच्छा, तो किसी और कंपनी ने सेम चीज़ बनाई? अच्छा, सही है। तो ऐसे ही होता है, आइडिया हमें ही आया ऐसा नहीं है, कई और लोगों को भी आया है, पर जो आप यूनिक करते नहीं हैं हो, इतने सारे, आई टोल्ड यू नो 5 बिलियन पीपल, इतने सारे माइंड्स हैं, सबके पास कुछ ना कुछ आइडियाज हैं, लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। Zomato स्विगी बिजनेस मॉडल इज वेरी लाइक स्टेबल है, सेम, दोनों सेम है। कितना ही बड़ा बिजनेस मॉडल है, भाई डिलीवरी ऐप है, आपको फूड डिलीवर करना है होटल से लेके वहाँ तक। बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़ा तो इसमें रॉकेट साइंस था नहीं इस बिजनेस मॉडल में, कोई भी कर सकता है, बट इसको इम्प्लीमेंट किया, अच्छे से बनाया, तब आज स्विगी जोमेटो, बहुत सारे ऐसे डिलीवरी स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। हाँ, और कई जगह पे छोटे लेवल पे भी यही सेम आइडिया पे स्टार्टअप खुलते हैं पर चल नहीं पाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑडियंस होगा उतना रेवेन्यू आएगा, पर जब तुम्हारे पास कस्टमर्स ही कम है तो रेवेन्यू वैसे ही कम हो जाएगा, और इस फील्ड में वैसे ही टिकट साइज पे डिपेंड करता है। अभी फंडिंग का भी बहुत काफ़ी ज़्यादा चीज़ होता है कि फंडिंग मिलेगा तो थोड़ा बर्निंग होगा। जोमेटो स्विगी ने काफ़ी बर्न किया वैसे, आपको अगर कोई भी फूड कुकरी चैनल खोल लो, कुछ खाना बनाना है तुम्हें, सबसे पहले जोमेटो या स्विगी का आपको एडवर्टीजमेंट आएगा, बिकॉज दे एक्चुअली बर्न मनी, उनके पास अच्छा खासा पैसा था, फंडिंग था बर्न करने के लिए, इसलिए उन्होंने बना पाया। यही सेम स्टार्टअप कोई और खोलेगा, सेम मॉडल पे करेगा, अच्छा खासा भी मेहनत करेगा, तब भी नहीं कर पाएगा, बिकॉज लैक ऑफ फंडिंग। एंड मेरा इसमें ऐसे एक थॉट है कि startups are not about just making money, but it is to just solve a burning problem in the market. Yes, this should be the actual like motto of any entrepreneur or startup. अब अगर पैसे कमाने के थॉट से आ रहे हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सही तरीका नहीं है शायद, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाओगे, आपको पैसा मिले ना मिले, हो सकता है नाम बड़ा कर लो और उसके सामने रेवेन्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ अलग से अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करना आना चाहिए। आपका इसमें क्या कहना है? बिल्कुल सही बात बोला आपने। आप कुछ भी कर रहे हो सोसाइटी के लिए कर रहे हो, राइट? पैसे आपको कौन देने वाला है? सोसाइटी देने वाली है, ऑडियंस देने वाली है, आपके जो कस्टमर है वो देने वाले हैं। आप अगर उनके पॉकेट की नहीं सोचोगे, उनके जो प्रॉब्लम है उनकी नहीं सोचोगे, आप अगर अपने पॉकेट की सोचोगे तो फिर वैसे काम नहीं बनेगा। you have to do something for the society, then आपको कुछ मिलेगा सोसाइटी से। हाँ, जब कुछ दोगे तो मिलेगा एक तरह से, it's a give and take, it's a give and take। इसके ऊपर मैं कहानी सुना था कि एक बच्चा होता है और उसके पेरेंट्स होते हैं, तो फादर उसको एक हिल स्टेशन पे ले जाते हैं और बच्चा कुछ बोलता है तो वही उसको सामने से सुनाई भी देता है, तो वहाँ पे वो एक लेसन देते हैं कि आप जो बोलोगे वही आपके, जो भी आप करोगे वही आपके पास वापस आएगा। इसके काफ़ी मतलब निकल सकते हैं, राइट? इफ यू गिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू समवन तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव दोगे तो नेगेटिव मिलेगा। सेम लाइक दैट, अगर आप अच्छे से किसी को सर्व करोगे फूड तो यू कैन हैव अ टिप, बहुत लोगों को टिप मिल जाता है अगर अच्छे से फूड सर्व किए तो। ये मैं वेटर लोगों की बात कर रहा हूँ जो होटल पे सर्व करते हैं। इसी तरह से मॉडल काम करता है कि आप अगर अच्छे से काम करोगे, अच्छे से बिजनेस करोगे तो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स मिलेगा। सही है, तो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन रही है। लास्ट पार्ट पे आते हुए मैं एक ये थ्रेड बोलना चाहूँगा कि आपका बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्शन भी शायद होता है, जैसे रिसेंटली आप शायद मिस्टर माइक आरएम से मिले थे किसी एक ये एक्चुअली वो यहाँ पे आए हुए थे हमारे कॉलेज में,
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्टार्टअप डे था आई थिंक, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डे था, जनवरी में आए थे। उनसे अच्छी खासी मुझे मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ई सेल, एंटरप्रेन्योरशिप सेल का मैं पार्ट हूँ एलपीयू में, तो उन्होंने मुझे मौका दिया था उनसे मिलने का, काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन। और उसके साथ आप एक लेलन टॉप नाम का जो यूट्यूब चैनल है उधर से भी शायद से सौरभ द्विवेदी आए, तो उनसे भी आपका कोई सेरेमनी में कॉन्वर्सेशन तो उनसे नहीं हुआ था एक्चुअली। हमारे कंपटीशन होते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टार्टअप पिचिंग कंपटीशन एलपीयू ने ऑर्गेनाइज करवाया था, डिजी फेस्ट नाम था। सो इंटर यूनिवर्सिटी में मैं हमारा एक्चुअली सेकंड रैंक था। सो एक्चुअली वो वहाँ पे आए थे हमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन पे, तो उनसे मुझे प्राइज मिला था। हमारी अच्छी खासी कन्वर्सेशन तो नहीं हो पाई, वो बात ही, बट एक्चुअली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं जर्नलिज्म में उनका, काफ़ी ज़्यादा नाम है उनका सौरभ द्विवेदी सर का, और मैं काफ़ी एक्साइटेड था उनसे प्राइज़ लेने के लिए। मुझे पता था वो आने वाले हैं, बट मुझे नहीं पता था वो प्राइज़ देने वाले हैं। काफ़ी मैं होप कर रहा था मुझे उनसे प्राइज़ मिले। अच्छा, तो काफ़ी ड्रीम कम ट्रू हो गया कि भाई मुझे प्राइज़ मिल गया उनसे। कांग्रेचुलेशन। तो जब आप इतने बड़े लोगों से मिलते हो तो आपका जो मतलब बड़े लोग हैं बहुत ज्यादा, उनका और भी वैसे स्ट्रांग होता है। एक बार उनके पास बैठ जाओ तो भी एनर्जी फील होती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है जब इन लोगों से इंटरेक्ट करते हो? आप क्या हर बार कन्वर्सेशन में आपने आप मुझसे भी सुनोगे और बहुत सारे सुना होगा कि अगर आप इन सब लोगों के साथ अगर घूमोगे जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, काफ़ी बड़े हैं आपसे उम्र में भी और समझदारी में भी, तो आप उनके इर्द गिर्द रह के आप भी कुछ ना कुछ बन जाओगे। ये मेरा खुद का नहीं है, बट काफ़ी लोगों ने ये बोला है, तो मेरा भी यही मंत्र है कि आप ऐसे लोगों के साथ घूमो फिरो जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जानकार हो एंड काफ़ी बड़े हो और समझदार हो। तो आप उनके साथ रहोगे तो उनकी नॉलेज को ग्रैब कर पाओगे, राइट? तो ऐसे लोगों के साथ आप सराउंडिंग बना सकते हो, ना कि अपने खुद के लेवल के स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि उनकी नॉलेज भी लिमिटेड है। आप बना सकते हो खुद के लेवल के, अगर उसकी नॉलेज आपसे बड़ी है, राइट? यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम देयर। या ऐसे आपको नेटवर्किंग एंड कनेक्शन बना के रखना चाहिए। सही है। इसके ऊपर एक कोट था कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। या और अभी के डिजिटल एरा में ये भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाता है कि यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल यू कंज्यूम कंटेंट मोस्ट ऑफ। यस। तो आप क्या देखते हो, किसके साथ रहते हो, ये सब आपको बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मैं कॉलेज में देखता हूँ कई स्टूडेंट के दोस्त ऐसे कि जो इतने प्रोडक्टिव नहीं है, कुछ आलतू फालतू चीजें करेंगे, जैसे घूमने निकल गए या फिर फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया, रील्स देखे, मूवी देखे, तो वो सब भी उसके अंदर बिगड़ते जाते हैं। वो भले बहुत टैलेंटेड हो, एम्बिशियस हो, पर वो हार्डवर्क उतना कर नहीं पाते। तो इसीलिए अपना सराउंडिंग बहुत अच्छा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए ज़्यादा अच्छे लोगों से कनेक्शन बनाओ, उनके साथ रहो, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर वैल्यू ऐड करता है। और होपफुली आपके पास में मतलब बहुत ऐसे कनेक्शंस होंगे जो जिनसे आप रेगुलरली सीखते होंगे। यस। अभी मैं सौहार्द बोस भैया के साथ घूमता हूँ। ही इज एक्चुअली हैविंग गुड नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स। मेरे काइंड ऑफ मेंटर बोल सकते हो उनके साथ में, जिनका नाम मैंने मेंशन किया था कि लिंक्डइन का मैंने सेशन लिया था, अभी मैं उनके साथ घूम फिर रहा हूँ। अच्छा खासा लेवरेज है उनसे, लाइक कंटेंट्स का। उन्होंने मुझे लिंक्डइन का एक चीज़ सिखाया है, राइट? और उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ओएसिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जिसका फाउंडर, आपने सुना होगा कॉलेज में ओएसिस के बारे में। मैं उसका चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर भी हूँ। अभी लास्टली मैंने 2 दिन पहले हैकाथॉन में एक पार्ट लिया, लाइक आई वाज द वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर ऑफ दैट हैकाथॉन, हैकवर्स नाम था। सो ऐसे लोगों के साथ आपको सराउंडिंग में रहना होगा जो आपको फ्यूचर में कहीं आपको ग्रो कर जाए, क्योंकि एक अगर उंगली पकड़ के कोई आपको ले जा रहा है कहीं ना कहीं तक तो ले जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड योर गुड मेंटर एटलीस्ट। सही है। और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर डेली कुछ लर्निंग करना बहुत जरूरी है, और आप भी कहीं ना कहीं से सीखते होंगे। तो ऐसे कोई सोर्सेज आप शेयर करना चाहोगे ऑडियंस के लिए जो रिफरेंस? आई वुड लाइक टू से लाइक एक प्रॉपर एक नीश पकड़ लो कि आपको सीखना क्या है। लाइक डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, टेक प्लेटफॉर्म्स है, कोर्सेरा है, यूट्यूब है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लाइक फ्री प्लेटफॉर्म भी है, पेड भी है। आपको जहाँ जाना चाहिए। सर्टिफिकेशन डजंट मैटर, आप सर्टिफिकेट नहीं भी ले लो कोई मैटर नहीं करता। आप उस लर्निंग को सीखो, एग्जीक्यूट करो पर्सनल लाइफ में। अभी मैं कॉलेज स्टूडेंट के लिए एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो अभी फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दे शुड एक्चुअली इन्वेस्ट देयर टाइम ऑन स्किल्स। और उस स्किल्स को कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, पहले आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, वहाँ पे अपने स्किल्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने सीखा कहीं से, यूट्यूब से या फिर कहीं से, यूडेमी से, बट आप उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप जा सकते हो, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनिवर्सिटी, वहाँ जाओ,
अपने टैलेंट को वहाँ पे लाइक शो करो, वहाँ से आपको पोर्टफोलियो बनता रहेगा। आप जितने भी पोस्ट बनाओगे, कुछ भी बनाओगे ड्यूरिंग ग्राफिक डिजाइनिंग थी, आपका वो पोर्टफोलियो बनता रहेगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आप इंटर्नशिप करो, फ्री करो, कोई दिक्कत नहीं है, उस पोर्टफोलियो को शो करके आप इंटर्नशिप करो। देन फ्री के इंटर्नशिप के बाद आप पेड इंटर्नशिप पे जा सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता जा रहा है। सो ये बस ग्राफिक डिजाइनिंग की बात नहीं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो इस लेवल। और जो बिजनेस करना चाहते हैं वो लिटरली मतलब किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करके सीख सकते हैं कि ऑपरेशन कैसे होता है। हमने खुद स्टार्टअप में, हमने सुकॉमर्स में लास्ट टाइम इंटर्नशिप दिया था 15 स्टूडेंट्स को। अपने ही बैच से हमने उन्हें इंटर्नशिप दिया था। दे हैव लर्न मेनी थिंग, उन्होंने अच्छा खासा काम किया है, दे हैव गॉट सर्टिफिकेट आल्सो। सही है। तो वीडियो को आखिर में क्लोज करते हुए कोई ऐसी वेरी वैल्यूएबल एडवाइस जो आप किसी स्टूडेंट को देना चाहोगे जो बताया, उसके अलावा जो आपने मतलब आप इसको और अच्छे से अगर मैं रखूँ तो कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने से 5 साल पहले वाले मिथिलेश को देना चाहोगे कि अगर ये पता होता तो आज शायद लाइफ में कुछ और सिचुएशन। सो सेम मैं वही बोलना चाहूँगा 5 साल पहले वाले मिथिलेश को कि भाई एक मेंटोर अगर तुम पकड़ लेते जो तुमसे ज़्यादा जानता हो तो आप इससे भी ज़्यादा अभी जिस लेवल पे हो आप उससे भी ज़्यादा रहते। क्योंकि उस टाइम मेरा कोई मेंटोर नहीं था, तो मैं यूट्यूब वगैरह से ही सीखता था, जो भी सीखता था बिजनेस। अगर एक मेंटोर रहता जो ऑलरेडी नॉलेज रखा होता तो मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट उस टाइम से मिल जाता। दैट्स द रिग्रेट आई हैव। बट अभी जो हूँ अभी भी खुश हूँ मैं। एंड लोगों को अभी बोलूँगा जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, दे शुड हैव वन मेंटोर जो आपको बड़े लेवल तक लेके ले जाए। और मेंटोर का सिलेक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी ऐसे से नहीं सीख सकते जिन्होंने खुद ने बिजनेस नहीं किया है। जिसने खुद ने लाइफ में कुछ किया है वही आपको डेफिनेटली जो ट्रू लर्निंग है वो दे सकता है, क्योंकि उन्होंने वो सब चीज़ कर रखी है। किसी ऐसे को नहीं पकड़ सकते जिन्होंने खुद ने कुछ किया नहीं है और उनको आप मेंटर बना के बैठे। आपको सिलेक्शन थोड़ा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एरा गिरो को मेंटर के लो, आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको सिंक होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही के साथ आप स्टिक करो, उसके साथ मजा नहीं आ रहा, फाइंड आउट अनदर। और बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स लाइक लिंक्डइन का यूज कर सकते हो रीच आउट करने के लिए, और इंस्टाग्राम वगैरह से हटके थोड़ा इधर आके अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ ये वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच मिथिलेश फॉर, थैंक यू राजीव फॉर हैविंग मी। इट वाज ग्रेट, लाइक मजा आया आपसे बात करके। मेरा पहला पॉडकास्ट था और मैं चाहता हूँ फिर कभी और कोई सेशन ले आपके साथ और कोई दूसरे टॉपिक की बात करें ऑन्टरप्रेन्योरशिप के अलावा भी। हम इसका पार्ट 2 जरूर करेंगे। मैं आपसे ही जानना हूँ कि आप स्पिरिचुअली भी थोड़े ज़्यादा एक्टिव हो, तो उस बारे में भी हम एक शायद पॉडकास्ट का पार्ट 2 कर सकते हैं। तो यही था ये वीडियो। थैंक यू सो मच मिथिलेश फॉर शेयरिंग ऑल योर वैल्यूएबल थॉट्स। आई होप आपको कुछ सीखने मिला हो। ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्यूचर में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।